हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सोचा कुछ आप लोगों से बात कर ली जाए। तो ऐसा कुछ मेरा खास वो नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, बट मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने के लिए, क्योंकि ना मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब जब भी ओपन कर रही थी ना, तो मुझे कुछ ना कुछ आर्मी से रिलेटेड ही चीज़ें दिख रही हैं। और जो लोग ना आज आर्मी वालों को, मतलब जितने भी ये सोल्जर्स हैं, सबके लेके आज लोग ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं कि आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो मुझे ना लगा कि नहीं यार, मुझे बोलना चाहिए। पता है, क्योंकि मैं ये चीज खुद अपने मन में लगा के बैठी थी। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल में देख ही लिया होगा, जैसे कि सब चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चाहते हो कि भारत पाकिस्तान, वो भी क्यों पता है? क्योंकि आपको ये देखना है कि आखिर जीतता कौन है, भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, लेकिन उस बीच में जो होने वाला है वो सिर्फ पता है कौन जानता है? वो आर्मीज की फैमिली जानती है। ठीक है, वो सोल्जर्स की फैमिली जानती है। किसी का हस्बैंड है इस लाइन में, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का पापा है, किसी के फादर है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सबके लिए ये एक मैच की तरह चल रहा है। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ तो भाई इंस्टाग्राम पे यही चीजें आ रही है, मीम्स बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कि अब तो हमने नोटबंदी भी देख ली, और राम मंदिर भी देख लिया, कोरोना भी देख लिया, और क्या देखा, और आपका कुंभ का मेला। ठीक है, अब नेक्स्ट रह गया हमारा भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, युद्ध देखना है। गाइज, आप लोग ये सोच रहे हो कि इस युद्ध में किसका क्या जा सकता है और क्या नहीं। आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी चीज हो रही है कि वॉर हो रहा है, लेकिन जिसके डिफेंस में फैमिलीज हैं, वो सब की फैमिलियों को कैसे दहशत बैठी हुई है। आज आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है इनकी? आप वही हो ना जो इनको लाइन में खड़ा करवाते हो। वही हो ना, मेट्रोज में अगर ये लोग ड्यूटी करके जा रहे होते हैं तो सीट देने को राजी नहीं होते हो, है ना। ट्रेन में बंदे को, ट्रेन अगर बंदा इमरजेंसी छुट्टी से जा रहा है, अगर उसको बुला लिया गया है तो उसको टिकट क्या, उसको सीट तो छोड़ो, उसको थर्ड एसी के अंदर एंटर भी नहीं दिया जाएगा। क्यों? आज वही तो देश की रक्षा कर रहा है। कौन रक्षा कर रहा है बताओ? आज कौन सा नेता, अभिनेता, कौन से बॉलीवुड वाले, कौन से जिनके पीछे आप आगे पीछे भागते हो, कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा ना, सिर्फ सोल्जर्स ही कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इतनी बातें पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरा खुद का हस्बैंड इस लाइन में है, और मैं ऐसे लोगों के दर्द फील कर पा रही हूँ। क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है यार, जो वो और हम लोग आपस में अपना दर्द इन चीजों को लेके समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सबके हस्बैंड वहां पर है। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि भगवान, हम सब यही चाहते हैं, सबकी फैमिलीज यही चाहती है कि ये लड़ाई ना हो, क्योंकि इस लड़ाई में ना तो आपका कुछ अच्छा होगा हम लोगों का, और ना उन लोगों का। ठीक है, अगर ये चीजें चल रही हैं तो किसी को नहीं पता किसका बंदा जो गया है, जो माँ इतनी पूजा कर रही हैं, उनका बंदा वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो जो हम लोगों की, पता है हम लोगों का कैसा माइंड सेट हो रखा है? हम लोग ना पूरा टाइम, मेरे फादर इन लॉ, मेरी दोनों फैमिलीज का न्यूज चैनल पे से ऐसे ऐसे आंखें गड़ी रहती हैं। पता है क्यों? कि पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाए, और किसके लड़के को वहां पे क्या करना पड़ जाए, क्या नेक्स्ट स्टेप हो रहा है। और जो आज आप लोग बोल रहे हो ना कि आज मैं देख रही हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे पूरे में जवान 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 हो रखा है। भाई साहब, वो जवान तब कब जाते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है, तब कब जाते हैं वो। मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर ये चीजें मेरे खुद के साथ हुई है ना, तब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का हस्बैंड वहां पे है, ऐसे बहुतों के हस्बैंड वहां पे है, और वहां पे मेरे हस्बैंड के साथ अकेले नहीं हुआ, मैंने बहुतों के साथ होता हुआ देखा है। वो लोग तब कैसा फील करते होंगे। हम्म। और ऊपर से इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत लोगों के अच्छे पोस्ट देखे हैं जो जवानों को लेके बोल रहे हैं। तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, भाई वो सैलरी ले रहा है, वो सैलरी मरने की ले रहा है? नहीं, आप लोग जो बोल रहे हो वो सैलरी मरने की ले रहा है, वो मरने की नहीं ले रहा। जैसे आप अपने काम की सैलरी लेते हो ना, ऐसे वो अपने काम की सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में हो और आप काम कर रहे हो, अगर क्या उस कंपनी में आग लग जाएगी तो आप क्या वहां पे ठहरोगे मरने के लिए? नहीं ठहरोगे ना, वहां से तुरंत वापस आ जाओगे कि नहीं भाई, मुझे मेरी जान प्यारी है। पर वो तो वापस भी नहीं आ सकते। अगर बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है तो वो तो उस लड़ाई के वहीं पे आग बन के खड़े हैं।
वो लोग आग बन के खड़े हैं, तभी हम सब रात को नींद ले पा रहे हैं, तभी हम सब सो पा रहे हैं। क्या सोचा है आप लोगों ने? आप मीम्स बना रहे हो और इतनी मतलब लोगों का हो रहा है कि भाई एक फन के रूप में चीजें हो रही हैं। ठीक है, मैं खुद ही की चीज बताऊं, हम लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, मेरा टिकट था, मेरे हस्बैंड का टिकट नहीं था। ठीक है, वो इमरजेंसी छुट्टी से आए थे, डायरेक्ट छुट्टी लेकर आए थे वो, तो ऐसे में टिकट नहीं हो पाया। हम लोग ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन से। ठीक है, मेरा 3rd AC का ट्रेन का टिकट था। मुझे लगा मेरे हस्बैंड साथ में ट्रेवल करेंगे, हम लोग टीटी को पैसे देके इनसे सीट बनवा लेंगे, जो भी पेनल्टी लगेगी वो मैं भर दूंगी। आपको पता है टीटी क्या बोलता है? बोलने लगा कि सीट नहीं मिलेगी। और जो कि मेरी ट्रेन का टिकट 1800 रुपये था, वो बंदा कहता है 3000 रुपये लूंगा और सीट भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने कहा सर आप भले ही 3000 रुपये ले लो, पर एटलीस्ट मुझे सीट तो दिलवा दो, हमारा पूरा 12 से 18 घंटे का ट्रेवल है, तो वो सब कैसे होगा? तो पता है टीटी क्या बोलता है? टीटी कहता है कि सीट नहीं मिलेगी, एक काम करो आप 3rd AC के डब्बे से बाहर जाओ। उस बंदे ने हस्बैंड को बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल के बंदा पूरी रात वो बाहर बैठ कर आए। हम लोगों की दोपहर से ट्रेन थी, नेक्स्ट हमें दोपहर में उतरना था, मतलब नेक्स्ट सुबह उतरना था 10-11 बजे तक। आप कैन यू बिलीव कि वो बंदा बाहर गेट पर बैठ के आया है? और मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था, मैंने कहा ठीक है मैं बाहर खड़ी हूं, आप अंदर जाके बैठो। वो नहीं बैठे, वो बंदा पूरी रात गेट पे बैठ के आया है। ठीक है, गेट पे उसने पूरी रात ट्रेवल किया है, और वो अकेले नहीं थी। ऐसे मैं ट्रेन में जब ट्रेवल करती हूँ तो मैंने काफी बार देखा है, ऐसे ही जवान यूनिफॉर्म में होते हैं, जो किसी को इमरजेंसी होती है या कैसे भी बंदा जा रहा होता है, बट वो लोग पता है कहाँ कहाँ सर्वाइव करते हैं, कहाँ बैठते हैं वो लोग? टॉयलेट की सीट, जहाँ पे टॉयलेट्स होते हैं ना ट्रेन के, वहां बैठते हैं, खिड़की के गेट पे बैठते हैं, कोई उन्हें सीट दे के राजी नहीं होता। अब वो आप सब कहाँ गए? अब आपको वही तो बचाने के लिए आ रखे है ना, अब आपके सामने वही तो खड़े हैं ना, अब क्या गए? बोलता है ऊपर से, तो क्या हो गया, नौकरी करते हो ना, नौकरी करते हो तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे इमरजेंसी काम से जाना पड़ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कहीं से अरेंज करवा दो। लेकिन उस बंदे को दर्द नहीं दिखा बिल्कुल भी कि वो बेचारा अपने बेटी के साथ है, अपनी वाइफ के साथ है, तो वो अकेला कैसे बाहर बैठेगा, और ये दोनों मतलब अकेली बच्चे को कैसे अंदर संभालेगी? उसे नहीं फर्क पड़ा है। आज वही लोग है ना, आज वही बंदा है जो गेट पे बैठ के आज लड़ने गया है। ऐसे बहुतों के हस्बैंड ऐसे होंगे जिनके साथ ये सब चीजें होती हैं। हॉस्पिटल्स की लाइन में लगते हैं तो पता है क्या बोला जाता है? लाइन में लगो जाके, सर मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। तो क्या हुआ, लाइन में लगो जाके। आज कौन से डॉक्टर्स खड़े हैं वहां पे बचाने के लिए, जो ये सब बोला जाता था सबको? ये चीजें भी हमने फेस करी हैं। जितना आप नौकरी को इसको आसान समझते हो ना, तो आप करो ना, आप लोग करके देखो, अपनी जान देके देखो। अगर जान इतनी सस्ती होती ना तो आज सारे ही वहां पे खड़े होते। लेकिन आज भी लोग सेल्फिश हो रखे हैं, पता है? आज भी लोगों के मन में पता है क्या है? हम सेफ बैठे हैं ना, बस ठीक है। वो लोगों का तो काम है, उन लोगों की तो ड्यूटी है, उनको तो करनी पड़ेगी। भाई उनको मरने के लिए ड्यूटी नहीं दे रखी, वो भी आपकी तरह पैसा कमाने गए हुए हैं। ठीक है, उनके पीछे पूरी फैमिलीज चल रही हैं। ठीक है, किसी के बच्चे हैं, किसी की वाइफ है, माँ है, पापा है, बहन है, भाई है, पूरा पूरा परिवार उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कि उनको ये नहीं पता कि हमारा बेटा, हमारा कोई वापस आएगा कि नहीं आएगा। सब बस सबके माँ के मन में एक दुआ चल रही है कि सबको सलामत रखना, सबको ठीक रखना, सबके बेटे वापस आए, सबको। और एक वाइफ के मन में चल रहा है कि भगवान कुछ भी करना है, इस लड़ाई को खत्म कर दो। क्योंकि इसमें किसी का क्या जाएगा ये बताओ? किसी का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ उनका जाएगा जिनकी फैमिली से वो बंदे वहां पर हैं। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं इतना बोल रही हूँ, भाई मैं क्यों नहीं बोलूंगी? जब मैं ये सब चीजें देख रही हूँ ना, और वो चीजें जब मेरे साथ हुई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, तब तो आप इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रखते। हकीकत है, इनकी वैल्यू एक कूड़े के बराबर रखते हो आप। कोई रेस्पेक्ट नहीं, कुछ। अरे यार वो क्या मांगते हैं आपसे? एक रेस्पेक्ट मांगते हैं, पता है? इन्हें कुछ नहीं चाहिए,
और सच में तो डिसिप्लिन वाले भी इतने होते हैं ना, मैं सच बताऊं, ये तो किसी को कुछ कहते भी नहीं है। सामने वाला इनके साथ कितना भी बुरा कर जाए, पर कभी इनके मन में एक बदले की भावना नहीं रहती कि हमें इससे बदला लेना है। बिकॉज वो उनका डिसिप्लिन है, उनको ऐसा सिखाया गया है कि सामने से आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है। तो आप क्यों इन चीजों को लेके कर रहे हो यार? मैं आपको बताती हूँ, अभी कल का ही सीन है। मैं 2-3 मतलब और लेडीज के बीच में ही थी, तो हम लोगों में ऐसी बात चल रही थी। तो वो पता क्या बोलती हैं, कहती है यार हम ना टीवी देखते हैं, बहुत मजा आता है न्यूज देखने में। तो मैंने कहा अच्छा आंटी जी। बोली हाँ बहुत मजा आता है हमें न्यूज देखने में। मैंने कहा आंटी हमारे घर में भी सुबह से शाम तक न्यूज चलती है, बट हम लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं जब ये कंटिन्यू न्यूज देखते हैं ना, तो हम लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। मैं रात भी नहीं सोई हूँ। क्यों? माइंड में ना वही चीजें चल रही हैं कि भारत पाकिस्तान में क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ हो गया, बॉर्डर पे इतने सैनिक खड़े हैं, भगवान सबको ठीक रखना, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो आंटी की पता क्या बोलती हैं, कहती हैं हम पता न्यूज क्यों देख रहे हैं, बस हमारे को तो ये चीज हो रही है कि जीतेगा कौन इसमें, भारत जीतता है कि पाकिस्तान जीतता है, जैसे होता है मैच वाली चीज हो जाती है। तो उनको लेके कोई माइंड में टेंशन ही नहीं लगी। मतलब मुझे यार ऐसा लगा, मैंने कहा ठीक है, मतलब उनको देख के ना एक ऐसा फील आया यार, अगर अपने घर का कोई जाता है ना, दर्द उसे ही होता है, बाकी तो सब मजे लेते हैं। तो गाइस ऐसे कोई मत सोचो, क्योंकि वो भी किसी के घर के बंदे हैं, उनके पीछे भी फैमिलीज चल रही हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये चीजें बिल्कुल भी अपने मन में मत लाओ प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सिर्फ इतना सोचो कि भगवान जो हो रहा है ना, वो ये शांत हो जाए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब भगवान से यही प्रे करो कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ शांत हो जाए और सारे हमारे जवान ठीक रहें, किसी को कुछ भी ना हो। क्योंकि गाइज सीरियसली कह रही हूँ, ये जो चीज चल रही है ना, हमारे खुद के साथ भी चल रही है, हम भी फेस कर रहे हैं इस चीज को। तो जब मैं सोच रही हूँ मेरे परिवार के साथ ये चीजें हो रही है, तो ऐसे कितनों के परिवार होंगे पता है, जिनके रात की नींदें उड़ी हुई होंगी, जिनके हस्बैंड बॉर्डर्स पे खड़े हैं। कश्मीर में हमला कितना गंदा हो रहा है, जिसके हस्बैंड वहां पे हैं, और पता नहीं लड़ाई बढ़ते 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 कहां तक आके बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं है लड़ाई बढ़ेगी तो जवान नहीं शहीद होंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, दिखाया नहीं जाएगा। तो इसलिए गाइस प्लीज, अगर आप लोगों प्रे कर सकते हो तो सभी के लिए प्रे करो कि भगवान सबको ठीक रखे और सब लोग अपने घर में ठीक ठाक वापस पहुंचे, सब लोग। और गाइस हाँ, एक चीज और रह गई, एक चीज ये रह गई। अब जैसे कि आपको सबके हस्बैंड्स की छुट्टी कैंसिल हुई है, ठीक है, सबकी छुट्टियां कैंसिल हुई है, तो जो भी जहां था वो फटाफट अपनी यूनिट पहुंच रहा है। तो अब यूनिट पहुंच रहा है तो एकदम से तो टिकट किसी को भी नहीं मिलेगी, तो सब ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, जनरल में ट्रेवल कर रहे हैं, स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हैं, जिनको कोई सीट का कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस कहीं भी आपको अगर ऐसे बंदे मिल रहे हैं, वो हमारी ही रक्षा के लिए जा रहे हैं, उनको सीट्स ना प्रोवाइड कर सके, एटलीस्ट उनको अपनी सीट पे थोड़ा सा तो जगह देके बिठा सकते हो। ये भी सब दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम पे कि वो लोग बेचारे वॉशरूम के पास बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं, घचाघच ट्रेनें भरी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल हो रखा है जिस कंडीशन में वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो गाइज वो लोग हमारे सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, हम सबकी सेफ्टी के लिए वो लोग जा रहे हैं। तो प्लीज आप उन सबको सपोर्ट करो, उन सबका अगर आप लोग इतना सा सपोर्ट उनको कर दोगे ना, तो वो हमारा कितना कर रहे हैं ना, वो हम सब जानते हैं। वो बेचारे सारे बॉर्डर पे खड़े हैं ना, तभी हम अपने घर में चैन की नींद सो पा रहे हैं। जिस टाइम हम लोग नींद में सो रहे हैं ना, अच्छी चैन की नींद, तब वो बंदे रात को जाग के वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध में पार्टिसिपेट कर रखा है उन लोगों ने। हर किसी के मन में एक दहशत है, कल सुबह उठेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो गाइस बस मैं इतना सही आप लोगों को मैसेज देने के लिए आई थी कि आप इन लोगों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। वो आप लोगों से कुछ नहीं मांगते, अगर वो थोड़ा सा इन चीजों को लेके करते हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें हेल्प की जरूरत होती है तो वो पूरे देश की हेल्प करते हैं।
ठीक है। और बात रही उस टीटी वाले की, उसको तो मैंने बकशना ही नहीं था, वो तो मेरे हस्बैंड थे कि नहीं जाने दो, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इवन मैंने उसका नेम प्लेट भी देखा था, मैंने कहा मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ इस चीज को लेके, ठीक है। जिस तरीके से तुमने रूड बिहेव किया है, बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही वो 1 सेकंड के लिए अंदर आ रहे थे ना, इवन उस बंदे ने खाना भी नहीं खाने दिया था, बोलता है बाहर जाके ही खाओ। उन्होंने 3rd AC के बाहर बैठ के स्टेयर्स पे, वहां पे उन्होंने खाना खाया था। तो ये चीजें जब मेरे माइंड में फिर से घूमी ना, तो तब मेरे मन में यार ये वही बंदे हैं सारे, ये वही है ना जो आज आज कौन वहां पे सामने खड़ा है? कोई नहीं खड़ा ना। अरे आपको बंदा पैसे दे रहा है सामने से, आपकी चीजों को समझने की जगह आपको थोड़ा सा उसको कर देते ना उस दिन, तो शायद मैं भी यहाँ आज बोलने के लिए नहीं आती, ठीक है। मैंने सामने से इंसल्ट होती हुई देखी है भाई, सामने से देखा है मैंने। क्या वो मैं जताती नहीं हो तो उनको, मैं उनको नहीं पता चलने देती कि मुझे ये बहुत फील हो रहा है, बट वो उनका भी ठीक है यार, कोई बात नहीं, सब ड्यूटी कर रहे हैं। वो एकदम चीजों को लाइटली ले जाते हैं कि यार ठीक है बाबू, सब ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, चलता है, कोई बात नहीं। जहाँ 2 नंबर लग रहे हैं वहां हम 5 नंबर पीछे चले जाएंगे, क्या हो गया? सेम उनका रिएक्शन उस टाइम टीटी वाले के साथ था, कोई बात नहीं सर, मैं बाहर जाके बैठ जाऊंगा, आपको ये कंप्लेन नहीं मिलेगी। और वो बंदा पूरी रात बैठा, जो कि मैं उस बंदे को 3,000 रुपए देख रही, बस मेरी क्या रिक्वेस्ट थी कि सर मुझे सीट तो दे दो, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बच्चा है और हम 3 जने एक कॉर्नर की सीट पे बैठ के नहीं पहुंच जा पाएंगे। तो गाइज ऐसा मत करो, आप लोग ऐसा मत करो, ठीक है। उनकी वो कह रहे ना, वो हमारे जवान जो है ना, वो हमारे देश के हीरो हैं। जो आप लोग सेलिब्रिटी को पूजते हो, इसको पूजना, उसको करना, इसको करना, उससे बेटर है ना आप अपने जवानों को पूछो, उनको पूछो, ठीक है। कहीं मिल जाए, उनसे रेस्पेक्ट, अगर आप एक इतना सा भी उनका मतलब उनसे रेस्पेक्टिव बात कर लोगे ना, इतना सा भी, वो आपके लिए इतनी हेल्प करने की हिम्मत रखते हैं, पता है। आप कभी भी ये चीजें देखना, मैंने मेट्रो स्टेशन पे देखा है, बंदे ड्यूटी करके जाते हैं ना, कोई बंदा उनको सीट देने के लिए राजी नहीं होता, कोई बंदा। वो गेट पे खड़े होके जाते हैं, बैठ जाते हैं, नीचे बैठ के जाते हैं, अपने बैगों पे बैठ के जा रहे होते हैं। क्या रीजन? भाई हमारी सीट है, हम क्यों दे दें इनको, हम क्यों दे, हम भी तो हार थक के जॉब करके जा रहे हैं। तो गाइज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसा हो क्या हो, लेकिन जो आप लोग ये कर रहे हो ना, फिर जो आपको जवानों को लेके चीजें बोल रहे हो, आज आप YouTube उठा लो, Instagram, जो सब चीजें उठा रहे हो ना, तो प्लीज कृपया करके ये सब बंद कर दो, ठीक है। ये मीम्स बनाना बंद कर दो, क्योंकि हर आर्मी की फैमिली को ये प्रॉब्लम होगी। ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे सबके साथ होगा, ठीक है। और सभी जवानों के लिए प्रे करो, क्योंकि आगे चलकर यही आपके देश की रक्षा करने वाले हैं, ठीक है। आज यही देश के असली हीरो हैं। चलिए ठीक है, बस हो गया मुझे जो बोलना था। और आई होप आपको मेरी बातें बुरी ना लगी हो, अगर कुछ बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे मन में ना बहुत टाइम से भरा हुआ था, जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई तब से। तो मैं रोज सोच रही थी इग्नोर करूं, इग्नोर करूं, इग्नोर करूं, लेकिन जब मैं लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ ना, किसी ने मतलब अच्छा लिखा हुआ है ना, कोई अच्छा पोस्ट डाल रहा है, तो उसके नीचे दर 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 ऐसे कमेंट भर रखे हैं लोगों ने कि बस हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुश्मन है, वो देश का हीरो नहीं है, वो दुश्मन है। इसीलिए मैं उठ के आई हूं कि नहीं भाई, भले ही मेरे कितने सब्सक्राइबर हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। 1,000 सब्सक्राइबर तो हैं, 1,000 में से 50% लोग तो मुझे देखेंगे, 50% तो शायद ये चीजें सोच के अपने माइंड को थोड़ा सा भी, अगर अपना 2% भी 10% भी देंगे, तो ऐसे 10% करते करते 100% तो होगा। अगर मेरी बातों से किसी एक का भी भला होगा, तो काश ये चीजें जो सब हम दोबारा फेस करने, तो वो शायद दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि देश के असली हीरो तो यही हैं। तो गाइस बस हो गई मेरी बातचीत, बाय बाय।